हाँ जी, चलिए इसको देखिए, कुछ लिखा है ये, पढ़े लिखे हो तो पढ़ लो यार। अनुगमन वेग, शांति काल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। कभी कभी ये नहीं लिखता है, सीधे दे दिया अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अब ये क्वेश्चन दो तरह का हो गया ना। अनुगमन वेग का एक बार था विद्युत धारा के साथ, और एक बार क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र के साथ। एक शब्द बदला, आंसर का तरीका बदल जाएगा। इसलिए उत्तर नहीं पढ़ना है, उसके पहले प्रश्न पढ़ना है। नहीं, अब बनते हुए चीज़ें फिर गड़बड़ाते हो और घर में सिर सिर पटकते हो कि फूट जाए मेरे सिर, आज के बाद रहबे न करूँ मैं। तो इसके सिर पटकने से पहले आप ये सोचो, क्या अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र का अलग है और अनुगमन वेग और विद्युत धारा का अलग है। ठीक है, समझ में आ गया? प्रश्न समझ में आया कि नहीं? अब इसमें जो है, इस चित्र को देखना है, इसमें क्या क्या स्टेप रहेंगे इसको देख लेते हैं। चित्र तो मैं बताया था ना भी अनुगमन वेग में, वही चित्र है, भाषा वही है। अच्छा रहेगा आप ही बोल दो, मैं थक गया हूं मैं। हाँ बोल के बताओ तो। चालक की लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, चालक के सिरों का विभवांतर, बड़ा नहीं लिखना हो तो विभवांतर भी लिख सकते, विभवांतर भी, अनुगमन वेग VD, इलेक्ट्रॉन का आवेश E, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान M, इलेक्ट्रॉन का घनत्व N, और यहाँ पर समय अंतराल भी क्या है, T है। प्रवाहित धारा क्या है, I। जो बह रही बेचारी को तो बोलते नहीं हो, छोड़ देते हो, अलग लिखा है, उसको भी करना है, बेचारा बना के नहीं रखना। हाँ, किनारे वाले का ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ये हो गया, ठीक है। अब देखो, विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है ना, किसके कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर हम क्या निकालेंगे, बल। और फिर बल की जगह एक सूत्र होता है MA लिख देंगे, ए का सूत्र होता है VD/T। बस ये काम खत्म, इतना भर ध्यान रखोगे। अब कैसे कैसे होता है, जबरी होता है क्या, देखते हैं। हाँ, विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, ये लिखेंगे तो बल को किससे दर्शाते हैं, F से। तो एक सूत्र होता है, शुरू के चैप्टर में पढ़ रहे हैं, वो बेचारा सूत्र दिया है ये, F इक्वल टू क्या होता है, QE। ठीक है, तो Q का रोल कौन करता है, E। तो Q की जगह मैं लिख देता हूं E, और ये बड़का E तो है, ये है, उसको भी लिख दो। सूत्र समझ में आया, कहां से आया ये बल का सूत्र? देखो, ये पहले चैप्टर में था, थोड़ा सा हम वो पढ़े थे, विद्युत क्षेत्र ये पढ़े थे, है ना। एकांक आवेश पर विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते थे। इससे F का सूत्र निकालेंगे तो क्या बनेगा, QE। तो F बराबर, ये सूत्र ध्यान रखो कि F बराबर क्या होता है, QE। अब क्वेश्चन ये है कि ये Q बदल कैसे गया, है ना। तो Q का मतलब क्या था, आवेश, लेकिन आवेश का रोल कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो Q ना लिख के मैं क्या लिख दिया हूं, E लिख देना। ठीक है, ये इसका मूलभूत सूत्र है ना, इस सूत्र को याद रखना है। अब एक ठो नौवीं में सूत्र पढ़े होगे, F इक्वल टू क्या होता है, MA, और ये हो गया EE, है ना। ये भी बल का सूत्र है, ये भी बल का सूत्र है, दोनों को बराबर कर दिए हैं यार, है ना। यहां पर फिर बताना पड़ेगा कि F इक्वल टू क्या होता है, MA। अच्छा, बल के बहुत सारे सूत्र होते हैं, बल कैसा हो उस पर डिपेंड करता है। जैसे आप शुरू में गुरुत्वाकर्षण पढ़े तो F इक्वल टू G m1m2/r² हो गया। फिर स्थिर विद्युत पढ़ने लगे तो 1/4πε0 Q1Q2/r² हो गया। फिर F इक्वल टू ma भी हो गया, F इक्वल टू EE हो गया। जैसा मौसम होता है वैसा बल बदल जाता है यार, उसके अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन में लग रहा है तो उसका सूत्र ये है। अब बोले इलेक्ट्रॉन के पूरे द्रव्यमान में लग रहा है, उसको भी धक्का मार रहा है, तो क्या हो गया, MA हो गया। ठीक है, अब देखो, A बराबर
ई अपॉन में क्या हो गया एम। क्या किया हूँ पता लगा भला, एम का पक्षांतर। ए माने क्या है त्वरण, ए माने क्या होता है त्वरण, त्वरण माने क्या होता है वेग बटे समय। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, इसको टाउ लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ तो देखना थोड़ा समझना, ये त्वरण है ना, त्वरण को बोले कि वेग बटे समय होता है, लेकिन यहाँ पर जो वेग है वो कौन सा वेग है अनुगमन वेग, और जो समय है वो है श्रांति काल, औसत समय। औसत वेग बटे क्या है औसत समय। औसत समय को टाउ से लिखते हैं और सिर्फ समय हो तो टी से लिख देते हैं। दोनों फर्क पता चल रहा है, इसकी मुंडिन हटा दिए हैं ऊपर से, है ना, ऐसे हो गया, समझ में आया। तो ये वेग बटे समय लिखा है, पर ये औसत वेग बटे औसत समय लिखा है। औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं तो वी टी लिख दिया और इसके नीचे टाउ। ये क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो गया यार, हाँ मिट ही गया। ये वी डी बराबर क्या हो गया ई अपॉन एम। अब मुझे वी डी से मतलब है यार, तो वी डी बराबर क्या हो जाएगा ई टाउ अपॉन में क्या होता है एम। ये बस रिलेशन आ गया, इतना ही निकालना ही। अनुगमन वेग है ये विद्युत क्षेत्र, ये भी बोलता है कि अनुगमन वेग तब बढ़ेगा जब विद्युत क्षेत्र क्या करोगे बढ़ाओगे। तो विद्युत क्षेत्र बढ़ाने पर अनुगमन वेग क्या होता है बढ़ता है। ठीक है, याद हुआ कुछ? चलो चालू करते हैं। भाषा नहीं पूछता हूँ, सूत्र पूछता हूँ। कहाँ से चालू होगा बताओ, क्या लिखूँ? हाँ, एफ के ऊपर की लाइन क्या बनेगी? विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? एफ बराबर ई। फिर एफ का एक सूत्र और जानते हो क्या होता है? एम ए। और इधर कुछ नहीं करना, छाप देना है। और यहाँ पर बताओगे भी कि कहाँ से आया है, बोल देना हम बहुत होशियार हैं, हम जानते हैं कि एफ बराबर क्या है एम ए। 11वीं में पढ़ चुके हो, हाँ लिख देना हम बहुत जानते हैं। 11वीं में पढ़े एफ बराबर क्या होता है एम ए। हो सकता है 3 की जगह 4 नंबर मिल जाए ठीक। हाँ अब क्या करोगे? किसका? ए का। हाँ, ए बराबर ई बटे में एम की गुणे में बटे में एम। इसमें तो कुछ किए नहीं तो बगल में नहीं बताना, वो जान जाएगा, नहीं लिख देना पक्षांतर। अब ए का क्या होता है? वी डी अपॉन टाउ। क्यों होता है? औसत वेग बटे औसत समय। ठीक है, तो ये लिख दोगे वी डी अपॉन में क्या हो गया टाउ, ई बटे में क्या हो गया एम। और यहाँ पर क्या लिख सकते हो जो लिखे हो, ए का मान लिखे हो ना, वी डी अपॉन क्या हो गया टाउ। टाउ लिखना है, चलो इसकी मुंडी गायब कर दो। ठीक है, इतना मोटापा कर दिया हो कि लगता है कैंसर उसी को हुआ है आज अब किसका? टाउ का। तो क्या आ जाएगा? वी डी इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम। ये 2-3 साल से फिजिक्स को बड़ा पछिया रहा है। एक नंबर में प्रश्न पूछ देता है कि अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध, क्योंकि लड़के जो है धारा वाला रट डाले 2-3 साल से, वही आ रहा था, तो 1 साल से बदल दिया। धारा वाला आई इक्वल टू यानी ई ए वी डी निकाले थे ना, उसको पूछा करता था, लेकिन वो बहुत पुराना हो गया, तो बोले कि नया टाइप का क्वेश्चन दो। तो नया टाइप में क्या पूछने लगा? अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के बीच का संबंध लिखो 1 नंबर में, तो केवल सूत्र भर लिखना होता है, वी डी इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम। ठीक है,